नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर फॉर सिलेक्शन पर। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भैया आज हम लास्ट करेंगे परसेंटेज चैप्टर को। परसेंटेज चैप्टर की आज लास्ट वीडियो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। आज हम खत्म कर देंगे परसेंटेज चैप्टर। इसके जो भी बचे हुए सवाल हैं वो सब आज हम खत्म करेंगे। देखो 4 सवाल आपके सामने लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, ठीक है जी। 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है, ठीक है। देखो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। चाहे तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हो, चाहे ये मान सकते हो कि भाई कार्यालय में जो हमारा स्टाफ है वो 100 मतलब महिला और पुरुष जो टोटल है वो 100 है, ठीक है। उसमें 40% महिलाएं हैं तो मतलब 40 महिलाएं हैं, और फिर पुरुष कितने बचे भैया? 60 पुरुष हैं। ये एक जनरल सी बात हमने यहाँ से निकाली है, ठीक है। अब देखो 70% महिला स्टाफ, 70% अगर आप 40 का निकालोगे तो इसका मतलब है 28 महिला, और 50% 60 का 50 का मतलब आधा, ठीक है। तो इसका मतलब है 30 पुरुष क्या है? विवाहित है। तो फिर अविवाहित कितने बचे भैया? भाई 60 में से 30 पुरुष विवाहित हो गए, तो अविवाहित जो बचे वो यहाँ पे देख लो। 30 तो पुरुष अविवाहित बचे, ठीक है। और उसके बाद 40 में से 28 महिला विवाहित हैं, तो फिर बची कितनी अविवाहित? 12, ठीक है। तो टोटल कितने व्यक्ति हमारे पास ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं या अविवाहित हैं? 42। हमने टोटल कितने मान रखे थे? 100, और परसेंट के लिए गुणा कितने की करते हैं भैया? 100 की। इससे ये खत्म हो जाएगा। आंसर हो गया 42%, ठीक है जी। अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? 42 है। यह पहला सवाल। ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे सवाल हमने बहुत सारे कर लिए हैं पहले भी, ठीक है। बीच में आ गया है, कोई बात नहीं, एक प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। इसमें ये दे रखा है कि यदि A का 60% बराबर B का 30% और B बराबर C का 40% हो, और C बराबर A का X%, तो X की वैल्यू आपको बता देनी है, ठीक है जी। कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे। देखो सवाल देखो, का मतलब गुणा होता है। A गुणा 60% हटाओगे नीचे 100 बराबर B गुणा 30/100। इस 100 से ये खत्म, 0 से 0, 3 से 2 बार, ठीक है। तो यहाँ से A/B आप निकालोगे ना तो वो हो जाएगा 1/2, यानी कि A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे B बराबर C का 40%, तो B बराबर C गुणा 40% की फ्रैक्शन सीधे लिख दो 2/5। तो यहाँ से B/C किसके हो जाएगा? 2/5 के। अब एक चीज देखो, B की वैल्यू यहाँ पे भी कितनी है? 2, और यहाँ भी कितनी है? 2। तो यहाँ से सीधे सीधे ABC कितना हो गया? 1, 2 और 5 हो गया। अब ये दे रखा है C बराबर A का X%, C बराबर A का X%। यही कैलकुलेट कर दो। C की वैल्यू रखेंगे 5, A की वैल्यू 1 गुणा X/100। 100 की गुणा 5 में कर देंगे तो X की वैल्यू हो जाएगी 500, खत्म, ठीक है। ऐसे सवाल हमने करा दिए लास्ट वीडियो में। अगर दिक्कत आए तो आप पहली वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला सवाल देखेंगे, जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है तो जूस की उतनी ही मात्रा कितने दिन चलेगी? देखो 40% की अगर मैं आप लोगों से बोलूं फ्रैक्शन करना तो 2/5, ठीक है। यानी कि पहले अगर एक दिन में 5
किलो, लीटर, कुछ भी हो यूज होता था। तो अब कितना यूज हो रहा है, 5 और 2 7 लीटर किलो जो भी आप लोग। तो देखो पहले जूस की सप्लाई कितने दिन चलती थी, 35 दिन, और पर डे का यूज कितना था, 5 लीटर हमने मान लिया। तो टोटल हमारे पास में ये जूस कितना है, 175 लीटर जूस है हमारे पास। अब हमने इसकी सप्लाई कितने परसेंट बढ़ा दी है, 40%, यानी कि पहले 5 लीटर यूज होता था, अब कितने लीटर यूज हो रहा है, अब 7 लीटर यूज हो रहा है। ठीक है, तो पर डे अब 7 लीटर यूज होगा, तो देख लो कितने दिन चलनी है, 25 दिन इसका आंसर। ठीक है, बस खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं। तो भाषा के विषयों में देखो, जैसे 12th स्टैंडर्ड की ये बात कर रहा है, इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं ना हमारे पास, 2 तो लैंग्वेज होती है, एक हिंदी होती है, एक इंग्लिश होती है, और बाकी 3 साइंस होती है ना, या 3 जो है वो साइंस के सब्जेक्ट है। जैसे अगर मान लेते हैं फिजिक्स है, और हमारे पास केमिस्ट्री है, और एक बायोलॉजी है। इन 3 सब्जेक्ट में से भाई 100 के ही तो होते हैं तीनों, 100 का ये है, 100 का ये है, और 100 का ये है। 300 में से मिले 32%। अगर मैं कहूँ कि 300 का भी ये 32% निकाल देना जरा, 32/100, तो उसे नंबर कितने मिले, 96। अब भाषा के विषय कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, वैसे भी उसने दे रखा है 200 में से, तो 100 का ये और 100 का ये है। अब इस 200 में से उसे कितने परसेंट नंबर लाने चाहिए कि उसका कुल प्रतिशत कितना हो जाए, 46 हो जाए। अब देखो टोटल नंबर कितने हो गए उसके, 500, तो आप 500 का पहले 46% निकालो, 5 में 6 की गुणा करेंगे 30, और 5 होंगे 20, और 30, यानी कि उसे टोटल नंबर चाहिए 230, है ना। और इसमें आए हैं 300 में से 96, तो अभी नंबर कितने और चाहिए ये देख लो, 4, 3, 134 नंबर और चाहिए उसे, कितने में से, 200 में से। तो परसेंट निकाल देंगे, 134 नंबर चाहिए भैया 200 में से, और परसेंट के लिए गुणा हमेशा 100 की करेंगे, 2 0 से 2 0, 2 से काटेंगे 2 छिक्के 12, 1 2 सत्ते 14, तो उसे कितने परसेंट चाहिए, 67%, ये इसका आंसर। आगे आ जाओ भाई, देखो 2 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं कि एक कक्षा में 72% छात्र बायोलॉजी का तथा 44% छात्र मैथ का चयन करते हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में कुल कितने छात्र है, सवाल ये है। अब एक चीज देखो, बायोलॉजी कितना ने लिया है, 72% बायोलॉजी, ठीक है, 44% ने लिया है मैथ। अगर आप इनका टोटल करोगे ना, तो देखो 4 और 2 6, और 7 और 4 11, कितना आ रहा है, 116%, 116% आ रहा है। और जबकि छात्र अपने आप में कितने होंगे, 100% होंगे। तो ये जो 16% ज्यादा है ना, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट ले लिए। दोनों सब्जेक्ट मतलब जिन्होंने बायोलॉजी भी ले लिया, जीव विज्ञान भी ले लिया तथा गणित भी ले लिया, दोनों ले लिए। हम परसेंट में बात करें तो 16 हैं, और वैसे कितने हैं ये, 40 है। 1% की वैल्यू निकालोगे 40/16, और यहाँ 100% की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि कोई भी संख्या जो मैक्सिमम होती है ना, अपने आप में 100% होती है। 100% की वैल्यू हो जाएगी 40/16 गुणा 100, 4 से काटेंगे 10 बार, 4 चौके 16, 4 से 25 बार, और 25 में 10 की गुणा कर देंगे 250 कक्षा में टोटल स्टूडेंट। ठीक है, सिर्फ देखो ये समझने वाली बात है कि 72% छात्र किसका चयन करते हैं, बायोलॉजी का, 44% छात्र मैथ का। आप ऐड करोगे, टोटल करोगे तो 116% आ रहा है, और जबकि मैक्सिमम कितने परसेंट हो सकता है, 100% हो सकता है। तो ये जो 16% है ना, ये जो ज्यादा आ रहा है, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बायोलॉजी भी ले लिया और मैथ भी ले लिया। वो पहले 100 में भी है, बाद में 100 के बाद में भी आ रहे हैं। तो इस 16% की वैल्यू 40 के बराबर रख के 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक परीक्षा में 90% छात्र इंग्लिश में
तथा 85% छात्र गणित में सफल होते हैं। ठीक है जी। अब जो ये नेक्स्ट लाइन दे रखी है ना, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। अब एक चीज देखो भाई, 90% तो हो गए इंग्लिश में पास और 85% हो गए मैथ में पास। अब टोटल आप निकालोगे तो 5, 9, 8, 17, 175% स्टूडेंट आ रहे हैं। और जबकि स्टूडेंट होने कितने चाहिए मैक्सिमम 100% होने चाहिए है। तो ये 75% जो ज्यादा है ये वही स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। दोनों विषयों में पास हैं कितने 150, और वैसे ही परसेंट में देखें तो 75% की वैल्यू 150 के बराबर रखेंगे तो 1% की वैल्यू 2 के बराबर और 100% की वैल्यू 200। ठीक है जी। कक्षा में कुल छात्र यहाँ पे कितने हो जाएंगे भैया 200 से। ये हमारा आ जाओ भाई। देखो ये 2 सवाल और लिखे हुए हमारे सामने। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में तथा 85% लड़के गणित में सफल होते हैं, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि 45 लड़के दोनों विषयों में असफल रहे हों तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। भाई देखो ये जो इस टाइप के जो सवाल है ना वो हम वेन डायग्राम से करेंगे। वेन डायग्राम, वेन आरेख से करेंगे। ठीक है, करेंगे कैसे कि वेन आरेख बनता है ए यूनियन बी का। ठीक है, जिसमें हम बनाते कैसे हैं 2 सर्कल जो एक दूसरे को काटते हुए। ठीक है, ए यूनियन बी। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में, तो ये वाला तो आप ले लो अंग्रेजी। ठीक है, ये वाला आप ले लो गणित, और ये जो बीच में है ना जो कॉमन है ये वो स्टूडेंट हो जाएंगे जो दोनों में पास हुए हैं, यानी कि अंग्रेजी में भी पास हुए हैं और गणित में भी पास हुए। अब देखो सबसे पहले वही ले लो कि 75% लड़के दोनों विषयों में सफल रहे, तो इंग्लिश और मैथ में कुल मिला के पास हुए कितने 75%। ओके, उसके बाद ये दे रखा है कि अंग्रेजी में कितने पास आउट हुए 80%। अब देखो 75% तो ये हो ही चुके हैं, बाकी कितने बचे 5% बोले, क्योंकि आप ओवरऑल इंग्लिश उठाओगे ना तो 75 और 5 कितने हो जाएंगे 80%। और ये कह रहा था 85% लड़के गणित में, तो 75 तो ये हो चुके हैं, बाकी कितने बचे 10%। अब यहाँ पे देखो कि टोटल कितने पास आउट हुए 75 और 15, 90% बच्चे क्या हो गए सफल हो गए। तो फिर असफल कितने बचे भाई, टोटल 100% होते हैं तो 10% असफल बचे। हम तो कह रहे हैं 10%, क्वेश्चन बता रहा है 45। ठीक है, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, 10 की गुणा दोनों तरफ कर लो, तो परीक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 450। बस ये काम करना है। ठीक है, वेन आरेख की सहायता लेंगे ऐसे सवाल करने में, है ना, क्योंकि हमारे पास में 3 चीजें दे रखी है कि 80, 85 और 75। 75 तो मिनट में हो जाएगा, वो जो दोनों में पास आउट हुए हैं। फिर जो इंडिविजुअल दे रखा है, जैसे अंग्रेजी में है तो 5% और बचेंगे, अगर मैथ की बात करें तो 10% और बचेंगे। और फिर आप ये देखो कि टोटल कितने पास आउट हो गए, टोटल पास हुए 90, फेल कितने बचे फिर 10%, और सवाल में दे रखा है 45 है, तो ये 10% की वैल्यू 45 के बराबर, 100% की वैल्यू 450 के बराबर, कुल विद्यार्थी 450। ऐसे ये नेक्स्ट जो सवाल है ना ये भी बिल्कुल ऐसे ही कर लेंगे। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है। ठीक है, तथा 30% परिवारों के पास एक बकरी है। 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक गाय और एक बकरी दोनों है। भैया बिल्कुल वही वेन आरेख। ठीक है, ये काव प्लस गोट, गाय और बकरी दोनों जो जिनके पास है, कितने परिवार हैं ऐसे 15%। ठीक है, उसके बाद में इस साइड में काव ले लो गाय, इस साइड में गोट ले लो। 60% परिवारों के पास एक गाय है, 15 हो गए तो बचे कितने 45। 30% परिवारों के पास एक बकरी है, 15 हो गए बचे कितने 15 ही बचे। तो ये देख लो कि टोटल ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास गाय और बकरी में से जरूर कोई ना कोई है। 45 और 15 60 और 15, यानी कि
प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनके पास में या तो गाय है या फिर बकरी है, ठीक है, कोई ना कोई जानवर जरूर है। तो फिर ऐसे कितने बचे जिनके पास में कुछ नहीं है? ऐसे बचे भैया 25%। टोटल परिवार कितने हैं? 96। तो आप 96 का 25% निकालो, या 96 का 25% की फ्रैक्शन 1/4 से काटेंगे तो ऐसे परिवार है 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में ना गाय है ना बकरी। ठीक है जी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसी तरह से कर लेंगे भाई। ये लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लेंगे परसेंटेज चैप्टर के, इसके बाद में परसेंटेज चैप्टर हमारा समाप्त है। इसके जो ऑलमोस्ट जितने भी टाइप हैं मैक्सिमम हमने कवर अप करने की कोशिश की है। जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, चाहे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम आप लोग दो, ठीक है ना, सीजीएल सीपीओ वगैरह, सब में सबका जो मिक्सअप है वो हमने अपनी वीडियोस में डालने की कोशिश की है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमने क्वेश्चन कवर अप कराए हैं, ज्यादा से ज्यादा जितने भी टाइप हैं परसेंटेज के अंदर वो ऑलमोस्ट सब कवर है। आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी भी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, ठीक है, उतना ही अच्छा चैप्टर आपका ये परसेंटेज हो जाएगा। जैसे ये जो हमने 2 क्वेश्चन और लिख रखे हैं, जैसे 35 छात्रों तथा 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या की 20% टॉफी। अब देखो प्रत्येक छात्र को, यानी कि वो कह रहा है कि एक छात्र को कितनी टॉफी मिल रही है? छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 35 का 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो एक छात्र को 7 मिल रही है। तो छात्र हैं कितने? 35 हैं। 35 को कितनी मिल जाएगी? 7 पंजे 35 और 7 3 21, 21 और 3 24। ठीक है, यानी कि जो छात्रों को टॉफी मिल जाएंगे वो कितनी मिल जाएंगे? 245। उसके बाद में ये दे रखा है प्रत्येक अध्यापक को, यानी कि एक अध्यापक को कितनी मिल रही है भैया? छात्रों की कुल संख्या की, छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 35 का इसकी 40% की फ्रैक्शन 2/5, 7 दूनी 14। एक अध्यापक को 14, तो 6 को कितनी मिल जाएगी? 14 में 6 की गुणा करेंगे 84, 5 और 4 9, 8 4 12, 2 और 1 3, टोटल टॉफी कितनी होगी? 329। ये इस क्वेश्चन का आंसर है 320। ठीक है, उसके बाद ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है। बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि भैया जो हम है ना वो विदाउट एक्स सारे सवाल करा सकते हैं परसेंटेज। अब एक बात देखो यार, अगर उसने क्वेश्चन ही एक्स में पूछ लिया फिर आप क्या कर लोगे, है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है। ठीक है, यहां पे देखो बॉय और गर्ल्स ओवरऑल कितने दे दिए? 150 दे दिए। वो कह रहा है कि लड़कों की संख्या x है। यदि लड़कों की संख्या कितनी है? x, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? भाई कुल मिला के तो 150 है, प्लस का x उधर जाएगा माइनस का, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 150 माइनस के x, क्योंकि आगे हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी फिर? 150 माइनस x, वो देखो किसके बराबर है? लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x प्रतिशत हो जाता है। अब लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है टोटल? 150। अब 150 का हो जाता है x प्रतिशत, परसेंट हटाएंगे हमेशा नीचे 100, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 2 की गुणा यहाँ कर लेंगे 300 माइनस 2x बराबर 3x, 3x और 2x हो जाएंगे 5x बराबर 300, या फिर x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी है? 60। लड़कियों की भी पूछे तो 150 माइनस 60 90 हो जाएगी। ठीक है, तो यह परसेंटेज चैप्टर हमारा समाप्त होता है। इसके बाद में हम वीडियो क्रिएट करेंगे प्रॉफिट और लॉस की, वो भी बिल्कुल इसी के जैसा चैप्टर है। ठीक है ना, कल से हम वो वीडियो स्टार्ट करेंगे बनानी। आज आप लोग परसेंटेज चैप्टर को बिल्कुल खत्म कर लो। अगर आपके कोई भी डाउट वगैरह है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है जी,
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो और लाइक भी कर दिया करो, जिससे पता लगे कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक भी कर दिया करो, उसमें ये तो पता लग जाएगा कि हाँ व्यू जो है वो हमारे फेवर में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलते हैं सर, थैंक यू।